फोकस करेंगे, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, और उसके अलावा ये आज कंप्लीट कर लेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड फिर कल वाली अपनी क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ये सब हम कवर करेंगे वहां पे, ठीक है। तो 4 दिन दिए हैं मैंने इसको, एंड लास्ट वाला पूरा 1 दिन जो है 1.25 घंटे का, वो पूरा का पूरा क्वांटम नंबर पे स्पेंड होगा। क्योंकि क्वांटम नंबर जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो तुम देखोगे आपको भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं उसमें से क्वांटम नंबर में। मतलब अगर मैं सारे जितने मैंने टॉपिक्स कराऊंगी ना अभी इन दिनों में, उनमें से सबसे ज्यादा तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वांटम नंबर से सवाल पूछे जाते हैं। एंड सच बता रही हूँ, क्वांटम नंबर ही सबसे इजी है अगर मैं कंपैरिजन करूँ। अगर एक बार चीजें समझ में आ गई ना वहां पे कि क्या चीज क्या पूछना चाह रहा है, तो तुम लोग क्वांटम नंबर का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल भी बना लोगे। तो क्वांटम नंबर में मैं थ्योरी तो कम ही कराऊंगी, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आए होंगे प्रीवियस ईयर में, और होमवर्क ले तो तुम्हें मिलता ही है, ठीक है। सो ये रहेगा, एंड फिर नेक्स्ट वीक हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते हैं इसको और अच्छे से समझो कि क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज मेरे को आप लोगों को क्या पढ़ाना है, एक तो अपनी छोटी छोटी टर्म्स थी जो मुझे डिस्कस करनी है, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, एक्साइटेशन एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी हो गई। सवाल इससे कम देखने को मिलता है, बट ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये चीजें क्या होती है, क्योंकि जनरल टर्म्स हैं इस वाले टॉपिक में जो यूज होती है, और यू शुड नो, ठीक है। उसके बाद मैं जंप करूंगी बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले ना तुम एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को एक बार, ये वाला, ये 25 में पूछा गया है, 2000 जेई मेंस में। ये चैप्टर से डरना नहीं है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं ये चैप्टर जेई के लिए, पता नहीं क्यों छोड़ते हैं। आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए मेरा बेटा। अच्छे से सोचिए। ऐसा ऐसा डीपीपी में भी डाला था सवाल। मैम मतलब बताऊं क्या? किसका? पीरबक्श आपका हो गया क्या? मैम मेरा। कौन? अच्छा धनंजय, एक तुम दोनों के आवाज, एक तुम, ये पीरबक्श, और ये क्या नाम है, एबीडी, तीनों की आवाज सेम लगती है मेरे को। हाँ बताओ धनंजय। मैम जो इसमें एनर्जी दे रखी है वो टोटल है तो 34 हो जाएगा। वेरी गुड, कुछ नहीं करना था इसमें, अभी ऐसे ही हो यस जाता मैम, है, देखते देखते। काइनेटिक एनर्जी माइनस और टोटल एनर्जी होता है। यस, देखो आप लोगों को याद हो मैंने डीपीपी में भी एक सवाल डाला था, बच्चे कह रहे थे मैम कैलकुलेशन लंबी है, मेरे पास भी मैसेज आए थे मैम हो नहीं रहा। अरे कुछ करना ही नहीं था उसमें, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था। अगर लेट से मान लो काइनेटिक एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, है यस ना। मैम। और यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2x हो जाएगी। बोलो, यही चीजें यस आपको मैम। ध्यान रखनी थी उसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतनी है, हाँ ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी विद पॉजिटिव साइन। आपको ऑलरेडी 10⁻⁻1 दिया हुआ है, तो यानी कि 34 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात है, ये पता होना चाहिए, खत्म कहानी। चलो, चलिए ये यस मैम। क्वेश्चन पूछना था मुझे। उसके बाद स्टार्ट करते बेटा, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि वैलिड है किस पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, ठीक है, बोहर मॉडल में, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसीलिए ये सबको पता होना चाहिए। कई बार ना हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं और बेसिक हमें नहीं पता होती है कुछ चीजें। तो बेटा सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूंगी। वैसे ग्राउंड स्टेट के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। तो ग्राउंड स्टेट हमारी क्या थी, जो लोवेस्ट स्टेट एनर्जी है,
किसी भी एटम या आयन की, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और ग्राउंड स्टेट के लिए हम फिक्स रखते हैं, एन क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी वो बोले ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब तुम्हें एन की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, 1 1 कंसिडर करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए मान लो तुम्हें एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो क्या करोगे, -13.6 होगी, है ना। अगर मान लो हीलियम के लिए निकालनी है तो क्या होगी तुम्हारी, -54.4 होगी, निकाल सकते हो ना, Yes ma'am. -13.6 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, एन तो 1 हो जाएगा, और जेड हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद आती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, मतलब ये आपकी लोअर स्टेट और इससे ऊपर वाले जो भी लेवल्स हैं, वो सारे क्या होंगे, तुम्हारे एक्साइटेड स्टेट्स होंगे। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 2 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 3 है, एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू मेरा बेटा क्या है, 4। ठीक है, चलिए जी। फिर उसके बाद हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें याद है, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम ये पढ़ते हैं, याद करो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यही पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनमें इस मतलब लाइक बोहर मॉडल में जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या कैसे बोलेंगे उसको, तो बेसिकली ये भी क्या है, मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए रहेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन यानी कि n1 क्या है आपका 1 है, और उसको क्या करना है, वहां से निकाल के बाहर फेंक देना, मतलब इनफाइनाइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे n1 1 होगा आयनाइजेशन एनर्जी में, और n2 इंफिनिटी होगा, यही रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ही यही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फेंक रहे हो तुम, उठाकर ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। ठीक है, उठा के फेंक दिया, बिल्कुल दूर निकाल दिया उसके से। ठीक है, तो एक बात बताओ, अपने पास एनर्जी क्या थी, याद है मैंने तुम्हें ये बताया था, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बताया था मैंने। Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं 1/n1 की बात करूँ तो n1 क्या है, 1 ही है, और ये क्या है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी। ठीक है। तो यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या आने वाली है यहाँ पे, ये तो आ गया अपना चेंज इन एनर्जी, ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा ई की जगह यहाँ पे क्या कर लो आप, आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो क्या कहते हो। ठीक है मैम। यस मैम। तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी एन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, समझ रही हो, क्योंकि n1 तो 1 ही हो गया और n2 इंफिनिटी है, तो n की तो बात भाग गई यहाँ से। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया मेरा, 13.6 जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हें हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, Z1 पुट कर दो, हीलियम के लिए निकालना है, उसने n दे रखा हो या आपको ना दे रखा हो, आने दे मतलब कौन सी एक्साइटेड स्टेट किसके लिए निकालना है, इट्स ओके। हीलियम के लिए निकालना है Z2 लो, लिथियम के लिए निकालना है Z क्या लो, तुम्हारी ये वैल्यूज आती है, हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब। Yes ma'am. चलिए, Yes, फिर उसके बाद आती है टर्म हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। देखो नाम से पता चल रहा है एक्साइट कराना है, किसको एक्साइट करना है, इलेक्ट्रॉन को करना है। तो यहाँ पे एक्साइट कराने के लिए क्या चाहिए होगी आपको, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी में भी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, तभी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और एक्साइटेशन में भी क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे भेजने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो ये भी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, इसको भी कहाँ से उठाना है, रिमूव करना ग्राउंड स्टेट से, और कहाँ पे भेजना है, किसी भी अदर स्टेट में हो सकता है, कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। बोलो क्या कहते हो।
यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, N2 तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बोलो क्या कहते हो? कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी हायर स्टेट, लेकिन N1 तो 1 ही रहेगा, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। मैम मैम इसमें हम हायर स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब नीचे नहीं जा सकते अगर कोई बाहर शेल में दे रखा है तो? मतलब क्या आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में? यस मैम। हम बात करें यहाँ से एक्साइटेशन एनर्जी की। एक्साइटेशन एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्साइट करता है, मतलब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। ओके मैम। ठीक है जी। तो एक बार बताओ, अगर मैं EN2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? -13.6 Z² बाय N2²। बोलो, है ना, कोई भी हायर यस स्टेट हो मैम। सकती है, Yes, N2 इज ma'am. सम हायर स्टेट। और ये क्या हो जाएगा? -13.6 Z² बाय N तो 1 ही हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? तो यानी यस कि मैम। ये क्या बन गया? -13.6 Z², ठीक है, 1/N2² -1 बन जाएगा, क्योंकि वो प्लस हो गया। समझ रहे हो? माइनस माइनस प्लस, देख रहे हो? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो ये क्या आ गई तुम्हारी? एक्साइटेशन एनर्जी आ गई। ठीक है जी। अब तुम किसी के लिए भी निकाल लेना। ठीक है जी। चलिए, मान लो मैं बोल रही हूँ, चलो निकालो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, या मैं बोलूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2 क्या हो जाएगा? 2। तो 1/4 -1 कितना हो जाएगा? -3/4। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और Z तुम पुट कर देना। अगर उसने हाइड्रोजन दे रखा है 1, कोई और दे रखा है तो Z की वैल्यू पुट कर देना, लिथियम के लिए 3, हीलियम के लिए जो भी दे रखा है उसने। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद आती है बाइंडिंग एनर्जी। इससे सवाल थोड़ा कम आता है, बट ठीक है, कर लेते, क्या पता आ भी जाए। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी क्या है? देखो, इसमें एनर्जी इसमें भी चाहिए होती है। एनर्जी इसमें एनर्जी चाहिए होती है टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट, इस टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को अब किसी भी स्टेट से, मान लो आपको लेट से इलेक्ट्रॉन थर्ड वाली ऑर्बिट में, ठीक है, तो थर्ड वाली ऑर्बिट से तुम्हें रिमूव करके कहाँ लेके जाना है उसको? फ्रॉम एनी स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो एक बार। किसी भी स्टेट से, किसी भी, ठीक है, मान लो लेट से मैं En ले लेती हूँ इसको, ठीक है, माइनस इंफिनिटी। बोलो। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास? ये क्या होगा? -13.6, ठीक है, Z² बाय N²। ऑल राइट, देखो यस एक मैम। बार। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे लिखो E इंफिनिटी माइनस E। तो E इंफिनिटी के केस में तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -13.6 Z² बाय N²। बोलो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा मैम, ठीक है इतना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी? 13.6 Z² बाय N²। और ये क्या था हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी थी। तो बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आ गया रिलेशन? ये आ गया। बोलो। यस मैम। बस खत्म। तो मतलब फिर से सुनो क्या क्या चीजें बताई। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो n1 1 ही रहेगा, n2 इंफिनिटी रहेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी n पे डिपेंड नहीं कर रही है, एटॉमिक नंबर पे कर रही है। एक्साइटेशन एनर्जी में क्या है? ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट में तुम्हें लेके जाना है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी की। ये कहाँ है? किसी भी स्टेट से इंफिनिटी पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये रिलेशन पता चल गए तुम लोगों को? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, अब मैम क्या करना है तुम एक्साइटेशन लोगों एनर्जी को? एक बार और सुना दो। कुछ कह रहे हो क्या? मैम एक बार एक्साइटेशन एनर्जी समझा दो।
ABD अभी लेट हो गए क्या आज? No, ma'am. देखो एक्साइटेशन स्टेट में क्या है मेरा बेटा, ये देखो कहाँ गया। एक्साइटेशन में क्या है, एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट। मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 स्टेट पे है ना, तुम्हें उसको मान लो 4th वाली ऑर्बिट पे लेके जाना, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, और n2 क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर बोलो 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, n2 यहाँ पे क्या है, कोई भी हायर स्टेट, और ये क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट। तो जब आप निकालोगे तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव क्यों आएगी, बिकॉज आप एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। चलूं आगे यस मैम। मैम? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत यस बढ़िया। मैम। चलो एक सवाल देख लो। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, हालांकि ये किसी उसमें नहीं आया हुआ, जेई में मैं बोल रही हूँ ना, इससे नहीं आया हुआ, तो ये मॉड्यूल से तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी तुम लोगों को दे रखी है इतनी जूल, किलो जूल दे रखी है, इसको जूल में कर लो चेंज, ठीक है। आपको क्या बताने हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, या मैं बोलूं एटॉमिक नंबर बताना, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या कहते हो, ठीक है। यस मैम। तो आपको याद है मैंने आपको जूल में भी बताई थी एनर्जी क्या थी, वो 2.18 इंटू 10⁻⁴ कितना था, मैम 6। 10⁻⁴ कितना था, 10⁻⁶ था, यस मैम। 6 था, या -18 था, मैम -18। मैम माइनस जूल में, ठीक है। वेलोसिटी में तो नहीं चलेगा मैम, वो तो तुम वेलोसिटी का था ना 6। हाँ, तो यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है मेरा बेटा, ठीक है, और ये जूल में ये है ही, तो क्या करोगे, बस डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो और देखो z स्क्वायर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे बताओ मेरे को कितना आ रहा है। अब इसमें पता है एक चीज क्या है, इसमें एक चीज ये है मेरा बेटा कि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये किस में दे रखी है तुम्हें, जूल पर मोल में दे रखी है, देख रहे हो, और ये किस में है, जूल में है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, तो जूल से तो जूल कैंसिल हो जाएगा, अब ये पर मोल आ गया ना हमारे पास, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर मोल के लिए ना हमें तो ये नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो। आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है किलो जूल पर मोल में, है ना, और आपका जो ये वाली वैल्यू है ये क्या आती है, जूल पर एटम आती है, याद करो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपकी सारी यूनिट कैंसिल होगी। अगर मान लो आपको नहीं पता चलता, तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा यूनिट साथ लेके चलो। अब तुम्हें पता है जूल से जूल कैंसिल हो रहा है, पर मोल क्या करूं, पर मोल आ रहा है फ्री फंड का, तो एवोगैड्रो नंबर से उसको क्या करो, डिवाइड करो, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आ रहा है ये, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर। मैम 10। 10 के आसपास आ रहा है क्या, 9 के आसपास आएगा, मैम 9 सॉरी, 9 के आसपास यस आएगा, मैम। तो z स्क्वायर आपका 9 आएगा, तो z क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मैम 9। तो यानी कि ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, यानी कि z कितना आ जाएगा, 3। कर लोगे, अप्रोच समझ Yes, में आ ma'am. गई ना, आंसर तो निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। Yes, ma'am. देख
ये वाला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकेंड मतलब N3 है, यस मैम। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल कितनी दे रखी है, 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला बताया था अभी, दोनों का रिश्ता ये कहलाता है इनका आइए बॉन्ड, मैम ऑप्शन ठीक है। मैम 216। वेरी गुड, 24 इंटू एन स्क्वायर यानी कि यस मैम। 9, तो आपका आ जाएगा 216 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। यस मैम, यस मैम। ठीक है। ये वाला तुम होमवर्क में ले लेना, एक बार देख लो, हो जाएगा, एक बार देखो ध्यान से। हीलियम की दे रखी आयनाइजेशन एनर्जी, आपको फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की निकालनी है, यानी कि 1 के लिए N=1 के लिए निकालनी है, लिथियम के लिए। तो यू कैन इजीली कंपेयर ना, क्योंकि Z पे डिपेंड कर रही है ना आयनाइजेशन एनर्जी, तो निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है। मैम लास्ट क्वेश्चन में हमने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था। इसमें मेरा बेटा लास्ट क्वेश्चन में, यस मैम। हाँ, ये वाला रिलेशन निकाल के आई थी ना मैं, ये बाइंडिंग एनर्जी है वो 13.6 इंटू में n स्क्वायर है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इनटू n स्क्वायर बेटा, ओके मैम। ये देख, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रम पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। तो किसी को कोई मुझे बताएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है? मैम स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। और स्पेक्ट्रोमीटर सुना है तुमने नाम? स्पेक्ट्रोमीटर, यस मैम, जो मैम एंगल नापने के लिए उसमें डेविएट रुको 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 रुको, ये साथ में शुरू हो जाते, कुछ समझ तो आता नहीं मेरे को। हाँ मनदीप बोलो, क्या कह रही हो? मैम जो एक वाइट रे को मैम 7 रेज में कन्वर्ट कर देता है, 7 कलर्स में, स्पेक्ट्रम। अच्छा स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सब जो आप कलर वलर बोलते हो, जो बैंड आपको मिलता है ना, वो आप किस पे देखते हो, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये हम देख पाते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। वेरी गुड, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, जब आप लोग कोई अगर केमिस्ट्री में आगे जाना चाहता है ना, वहां पे आपके ग्रेजुएशन में जो है, ग्रेजुएशन में होता है मेन ये स्पेक्ट्रोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा खासा बढ़िया सा वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बेसिकली मेरा बेटा, अगर मैं मान लो स्पेक्ट्रम को ही, जल्दी जल्दी चलूंगी, बस थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टॉपिक वर्ड आ गया ना स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है, जो स्पेक्ट्रम पे आप बोलो ना लाइंस आती हैं, पहली बात तो है वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, उसको यूज किया जाता है टू सेपरेट द रेडिएशन, ठीक है। और रेडिएशन जो सेपरेट हो रही है वो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की है, या तुम बोल दो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। और जो पैटर्न ऑब्टेन होता है रेडिएशन का, जो रिकॉर्ड किया जाता है पैटर्न, ठीक है, ऑन द फिल्म, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोग्राम, ठीक है। और साइंस की वो ब्रांच जो स्पेक्ट्रा से डील करती है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अपने आप में, ये तो तुम बहुत छोटा सा पढ़ रहे हो, मैंने लाइक जस्ट डेफिनेशन बता के बात खत्म कर दी। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे इतनी ज्यादा रिसर्च भी करते हैं लोग आगे जाके, इतनी बड़ी बड़ी स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड बुक्स बनी हुई है, इतनी बहुत अच्छी अच्छी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत हेल्प करती है। अगर मान लो हमें किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा मिल गया है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो अननोन मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, ठीक है। सो काफी हेल्प करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत रिसर्च भी लोग जर्नली इस वाली फील्ड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी मेरा बेटा, जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ना, वो हमें डिस्कस करना है एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि बोहर मॉडल सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे था। तो मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं हाइड्रोजन की बात करूंगी, और हमें एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करनी है। देखो एमिशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एमिट, ठीक है।
तो बेसिकली देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम जो है बेसिकली हाइड्रोजन के केस में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस मैंने यहाँ पे लिया है चैम्बर में, अगर आप उसको हीट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो जो बेसिकली लाइट एमिट हो रही है और प्रिज्म से जो पास हो रही है और जो आपका पैटर्न रिकॉर्ड होगा इस फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरा बेटा H2 गैस को जब आप गर्म करोगे तो वो डिसोसिएट होगा ना हाइड्रोजन एटम, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इससे भी सिंपल भाषा में समझाऊं, क्योंकि ये तुमसे डायग्राम तो कोई बनवा के देखेगा। मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन का एटम, गेटिंग माय पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर तुम इसको गर्म करोगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, तुम उसको क्या कर रहे हो, रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जाने वाला है, वो हायर स्टेट पे जाने वाला है। और जब वो हायर स्टेट पे जाकर वापिस आएगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर गई वापिस आएगी, स्टेबल नहीं होती है हायर स्टेट में, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। तो जब वो वापिस आएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा अलग अलग रीजन में, जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइंस होंगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइंस होंगी ना, वो हम देखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे। और जो आप पढ़ते हो ना अलग अलग लाइंस के नाम, जैसे अलग अलग नाम दे दिए, बेसिकली लाइमन नाम दे दिया, पाल्मर नाम दे दिया, पास्चन नाम दे दिया, ब्रैकेट नाम दे दिया, फंड दे दिया, हम्फ्री दे दिया, तो अलग अलग लाइंस के नाम दे दिए ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके, भाई इसका ये वेवलेंथ है, इसका ये फ्रीक्वेंसी है, ये सब हम डिस्कस कर सकते, ठीक है जी, ठीक है। जैसे आप ये तीन तरह के स्पेक्ट्रम भी देखते हो, है ना, कंटिन्यू, वैसे तो हम एमिशन स्पेक्ट्रम से यहाँ पे डील कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एमिशन, एब्जॉर्प्शन। देखो कंटिन्यूस तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आते थे, है ना, व्हाइट लाइट से कुछ रेडिएशन जा रही होंगी और पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रिज्म से पास हो रही होंगी, और आपका बेसिकली क्या है, एक आपको क्या मिलता है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें लाइंस क्या होती है, आपस में मर्ज होती है, जो आप बोलते हो रेनबो, 7 कलर, 50, ठीक है। ये तो आपको होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है मेरा बेटा, अगर किसी सोर्स से बेसिकली क्या हो रहा है, वहां से रेडिएशन, जहां से लाइट पास हो रही है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस जहां से पास हो रही है। अब हो सकता है कि जिस केमिकल सब्सटेंस से वो लाइट पास हो रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। अब वो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो बैंड फोटोग्राफिक प्लेट है वहां पे वो आपको लाइंस नहीं देखने को मिलेंगी। तो आप देख रहे हो कलरफुल के बीच में डार्क लाइंस आई हुई हैं, कैन यू ऑब्जर्व, कैन यू सी दैट। तो मतलब उस पर्टिकुलर जो सब्सटेंस आपने, डिपेंड करता है, देखो कौन सा तुम ले रहे हो सब्सटेंस, ठीक है, सोडियम आप ले रहे हो, सोडियम के वेपर्स ले रहे हो, किसके भी ले रहे हो, तो उसने वो लाइट को क्या किया, निगल लिया, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, तभी वो आपको क्या है, डार्क स्पेस की फॉर्म में, ये डार्क लाइंस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो लाइट बेटा जो उसने जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब किया है ना, उसी वेवलेंथ की लाइट वो क्या करता है, एमिट करता है। तो एमिशन में देखो, एब्जॉर्प्शन में जो डार्क लाइंस थी, एमिशन में वो क्या है, देखो कलर वाली लाइट है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम से डील करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, कंटिन्यूस आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना इतनी खास जरूरी नहीं है। वो कह रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, या मैं ये भी बोल सकती हूँ अगर आप गर्म कर रहे हो, इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम, द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक्साइट होंगे, वापस आएंगे, एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये लाइंस आपको मिलेंगी, आपको बैंड नहीं मिलेगा कंटिन्यूस, ठीक है, आपको लाइंस मिलेंगी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। उन लाइंस के नाम क्या है, जैसे आप पढ़ते हो लाइमन सीरीज, गेटिंग माय पॉइंट, पाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, फंड, एक हम्फ्री भी होता है, वो ज्यादा हम यूज नहीं करते इसलिए यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है। अब जैसे लाइमन सीरीज है, अब मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, सुनो इधर आओ, हायर स्टेट से कहाँ आ रहा है, लोअर स्टेट पे आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अब
हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, ठीक है, अब हो सकता है क्या पता 1 वाली स्टेट में आ रहा हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो सकता है n इज इक्वल टू 2 वाले लेवल पे आ रहा हो सकता है 3 वाले लेवल पे आ रहा हो, 4 वाले आ रहा हो, 5 वाला आ रहा हो, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग जैसे अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो वो कौन से रीजन में करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में करेगा, ये पता होना चाहिए। 2024-23 का सवाल है। बाल्मर सीरीज के केस में कौन से रीजन में राइट एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, विजिबल रीजन में। बाकी आपके पास्चन ब्रैकेट फंड वाले कौन से वाले रीजन में होंगे बेटा, IR रीजन में होंगे, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है जी, बोलो। ये देखो सबको दिख रहा है, दिख रहा होगा। यस मैम। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करती हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन देखो हायर स्टेट आपकी इंफिनिटी तक हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी हो। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट से कहाँ पे आएगा, n इज इक्वल टू 1 वाली स्टेट पे आएगा। बोलो। यस मैम। यानी कि लाइमन सीरीज में n1 तो तुम्हारा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, n2 तुम्हारा 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हो, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, ये याद रखना है तुम लोगों को। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बाल्मर सीरीज की, तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे कहाँ से आएगा, नीचे आएगा। किसमें, कौन से वाले लेवल पे, n इक्वल टू 2 पे। तो यानी कि बाल्मर सीरीज में मेरा बेटा जो मेरा n1 है वो तो फिक्स रहेगा, और n2 क्या हो सकता है, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक। ऐसी अगर मैं पास्चन की बात करूं तो पास्चन में कहाँ लौट के आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 3rd वाले लेवल में। तो n2 तुम्हारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही आपके लिए ब्रैकेट हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो। n1 यहाँ पे फिक्स रहेगा 4, तो n2 क्या हो जाएगा 5, 6, 7 अप टू। ठीक है जी। मैम n2 वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि जहाँ से मैम आई है वो रेस, हायर स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं पास्चन की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 4, 5, 6 इंफिनिटी तक जो लेवल है किसी में भी हो, जब वो आएगा वापस लोअर स्टेट में तो कौन सी वाली स्टेट में आएगा, वो 3rd वाली। तो n2 आपकी रिप्रेजेंट कर रही है हायर स्टेट और n1 रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लोअर स्टेट। ठीक है जी। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं बेटा जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। आप लोगों को बोला जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बता दो। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होने वाला है, n1 तो फिक्स रहेगा मेरा बेटा, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 2 वाली, ठीक है। सेकेंड लाइन बोले तो n2, 3, थर्ड लाइन बोले तो 4। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस मैम। Yes, ma'am. अगर वो बोल रहा है मान लो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसको हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, तो n1 तो फिक्स ही रहेगा और n2 क्या रहेगा आपका, ठीक है। और ध्यान रखना, जो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ मेरा बेटा n1 इज इक्वल टू n2, और लास्ट लाइन की बात कर रही हूँ तो इस केस में एनर्जी क्या है हमारी, मिनिमम है, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्योंकि मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको नहीं कराई है ना, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, है ना। और ये फॉर्मूला आप याद भी रखते हो, एच न्यू, और न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा। ठीक है जी। यस मैम। हाँ, ये आपको थोड़ा सा देखो ये चाहिए रहेगा मेरे को कि ये पता हो, ठीक है। अगर मैं लास्ट लाइन की बात करूं तो यहाँ पे देखो n1 1 है और n2 इंफिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा इस केस में, और लैम्डा क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा। यानी कि लास्ट लाइन वाले में क्या बोलोगे आप, लैम्डा मिनिमम, और फर्स्ट लाइन वाले में क्या बोलोगे, लैम्डा बोलो मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही आप किसी के लिए भी बता सकते हो। मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो तुम क्या बोलोगे, सेकंड लाइन का मतलब मैम n1 तो फिक्स ही रहेगा, और सेकंड लाइन का मतलब n2 क्या है 4। मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा फोर्थ लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो मैम आप तुम लोग कहोगे मैम n1 तो फिक्स रहेगा, फोर्थ लाइन बोले तो
फोर्थ लाइन बोले Seven. तो 7 लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, और 7 वाला क्या आ जाएगा, फोर्थ लाइन। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है जी। जैसे देखो एक बार ये वाला करके देखो, ये वाला तुम जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो 5, विच ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद, फटाफट से लिखो अपनी नोटबुक। लिख ली होगी, हैं बताओ, चलो हम लिख रहे हैं। लिखो लिखो, 10 सेकेंड और ले लो, चलो। देखो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब N1 तो फिक्स रहेगा, सेकेंड लाइन बोले Yes, तो yes. 2 3, अगर 3. ऐसे होता है ना, मान लो तुम्हें लगता है गलत कर देंगे तो हाथ पे कर लो काउंट या लिख लो, तो N2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज तो N1 तो फिक्स रहेगा 2, और N2 क्या हो जाएगा, 3 थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज N1 तो फिक्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 4. 2 3 4। सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज लाइमन बाल्मर पास्चन, तो N1 तो 3 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 5। 5. मैक्सिमम लैम्डा मतलब मिनिमम एनर्जी, यानी कि N1 1 और N2 हाँ मैम 2 आएगा. हाँ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, गलती मत करना। ये आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, कुछ है नहीं खास इसमें, ठीक है, वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए ओके, अब बेटा यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का सवाल यहाँ से ये बनता है, क्योंकि अभी तो 8:45 तक क्लास है, तो पहले टाइप का सवाल ये बनता है, तुम्हें बोला जाएगा मान लो इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट में है, ठीक है, और वो किसी लोअर स्टेट में आ रहा है, तो बताओ कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, मतलब बेसिकली लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे ना 2 फॉर्मूले हैं जो तुम लिख लो एक बार। पहला, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हायर स्टेट टू, किसी हायर स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोले तो मेरा बेटा n = 1, 1. ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का फॉर्मूला मेरा बेटा लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, n × n-1/2, वेयर n = हायर स्टेट, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, नहीं तो एक एक चीज करके देखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है जी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गोज फ्रॉम हायर स्टेट टू एनी अदर स्टेट, टू एनी लोअर स्टेट, लिख देती हूँ लोअर स्टेट, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट 1 होगा। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस क्या होंगी, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो आएंगी मेरा बेटा वो आएंगी N2 - N1, ठीक है, N2 - N1 + 1/2, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। इसको लिख लो एक बार। हाँ बेटा, मैम नंबर ऑफ एमिशंस लाइन को नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोल सकते हैं। यस, ठीक है, कई बार वो स्पेक्ट्रल लाइंस Okay, के ma'am. टर्म्स में पूछ लेता है, ठीक है। लिखो इसको एक बार फटाफट, फिर बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है इसको। मैम ये N2 N1 बताना क्या है? हाँ लिख लो
N2 है तुम्हारा हायर स्टेट और N1 है कोई लोअर स्टेट। मैं लिख देती हूँ, N2 क्या है तुम्हारा हायर स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट, और N1 क्या है तुम्हारी कोई लोअर स्टेट। लिख लो इसको बेटा, N2 माइनस N1, N2 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2। लिख लिया? चलिए आइए, यस मैम। आइए मेरा बेटा, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे A वाले पार्ट का, तो यहाँ पे 7 से 1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 21। 21 चलो 6 से 2 में जा रहा है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो 6 माइनस 2, तुम ही कर लो फटाफट, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 10 आ जाएगा। 10 यहाँ पे देखो कितना है, 5 to 1 में क्या आ रहा है 10, मैम 10 6 to ग्राउंड स्टेट में कितना आ रहा है 15 15 ठीक है जी, 15 50/2 15। तो इस तरीके से सिंपल सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए Yes, एक ma'am. तो ये बनता यस है, मैम। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, ये घर से कर लेना। उसके बाद आते हैं मेरा बेटा फॉर्मूला, जहां से सवाल बनते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्वेडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स था रिडबर्ग, जिसने देखा कि ऑल सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसने तो भाई साहब ये एक्सप्रेशन देख के वो तो स्याही डो लिया था। अब ये आया कैसे वो तुम्हें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ पहले तो ये है क्या ये चीजें। ये जो आपका है वो है वेव नंबर, सुना है वेव नंबर तुम लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम 1/wavelength 1/λ, 1/λ. वेवलेंथ होता है, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, यानी कि अगर मान लो मीटर में ले रहे हो तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, उसमें आएगा। अब ये 109677 क्या है, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। RH की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे दे रखी होगी। अब N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर क्या है, N1 वही है आपका लोअर स्टेट है मेरा बेटा, अब इसको रटना मत एक बार, ठीक है। और N2 आपका क्या है, हायर स्टेट है, ठीक है जी। अभी हम देख लेते हैं ये वैल्यू, मतलब ये बेसिकली फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है, फिर हम देख लेंगे, ठीक है मेरा बेटा। चलिए आइए ध्यान से देखना। तुम लोगों को याद है मैंने कल फॉर्मूला बताया था क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है बिटवीन टू एनर्जी लेवल, है ना, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है वो, है ना, तो उस केस में मैंने क्या बताया था 13.6, ठीक है, 1/n² माइनस 1/n², याद करो यही था क्या? और यहाँ यही था। पे मैम Z² भी था, मैम Z² भी था। जेड भी आएगा मैम। Yes, ठीक ma'am. है, Z लगा bar. दिया, ठीक है जी। इसको अंदर लिख देते थे, यही था, याद आ रहा है? हाँ मैम यही था, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि E क्या होता है, hc/λ, बोलो। Yes, ma'am. तो चेंज एनर्जी क्या होने वाला है, hc/λ 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। हाँ मैम ठीक है, तो ये क्या है 1/λ 13.6, hc को नीचे ले जाऊं, देखो एक बार, Z² 1/n1² माइनस 1/n2², बोलो। अब h की वैल्यू हमें पता होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की भी पता होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो जब तुम इन वैल्यूज को पुट करोगे ना, तो वहां पे बेसिकली रिडबर्ग कांस्टेंट निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैम लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। फिर से बोलो, मैम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना,
ठीक है, Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन यस मैम। जब आप इसको मैं क्या बोलूंगी 13.6 बाय HC को क्या बोलूंगी यहाँ पे मैं RH बोलूंगी, ठीक है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देख रहे हो, अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट में लेके जा रहे हो, फिर उस हिसाब से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया है किसमें मेरा बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में। और 1/λ क्या होता है तुम्हारा, वेव नंबर। वेव नंबर। वेव नंबर। निकल गई ये चीज। अच्छा, अब देखो कई बार क्या होता है ना मेरा बेटा, ये वैल्यू ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, अगर तुम ध्यान से देखो 109677 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कई बार अगर मान लो, वैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, बट अगर मान लो आ जाता है ना, और जहाँ पे हमें ये यूज करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है गंदी वाली, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ, तुम्हारे काम में आएगा, तुम याद रखना कि जो 1/r होता है ना, 1/r, सुन रहे हो, वो 912 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको याद रख लेना। अब तुम इसको मीटर में करो चेंज, सेंटीमीटर में करो, तुम्हारी इच्छा, जैसे जो यूनिट में दे रखा हो, ठीक है। तो आप अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आता है जहाँ पे r की वैल्यू यूज हो रही है, तो तुम उसमें 1/r क्या ले लोगे मेरा बेटा, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी, बोलो। ओके मैम। ओके। और यहाँ पे याद रखना, अगर हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, फिर उसमें Z का, हीलियम है, लिथियम है, जो भी दिया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग Z की यहाँ पे वैल्यू करो, ठीक है। तो ये वाला आपको क्या करना है, फॉर्मूला। N1 पता चल गया तुम्हें क्या है, लोअर स्टेट, N2 हाईएस्ट स्टेट, लैम्डा वेवलेंथ, म्यू बार वेव नंबर, R रिडबर्ग कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। चलिए, हो गया, लिख लो इसको फटाफट। यस मैम। Yes, ma'am. चलो। अब ये क्या है मैम, ये काम का है क्या, ये आपको नहीं करने की जरूरत। पता है क्यों नहीं करने की जरूरत, वो इसलिए नहीं करने की जरूरत क्योंकि आपको डेल्टा ई पता है। अगर वो मान लो फ्रीक्वेंसी निकलवाता है तुमसे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, एच न्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो तुम्हें अलग से ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और अगर तुम इसी फॉर्मूले को मीटर में ले लोगे, तो इन्होंने ये लिख दिया, तो कुछ अलग से करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है तुम्हें, ठीक है। मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में बताया, इन्होंने यहाँ पे जूल की टर्म्स में भी लिख दिया है। अब एक याद कर लो, ठीक है जी, देखो एक बार। यस मैम। चलो, इसके बाद सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। आओ, पहला क्वेश्चन AI-EEE 2011 में आया था, और जेई 2023 में, जेई मेंस में 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगर तुम लिखोगे गूगल पे ये क्वेश्चन और लिखोगे जेई मेंस 2023, तो वो आके खुल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन। पहला, एक तो पहले टाइप का सवाल मैंने एमिशन लाइंस पे बता दिया था तुम लोगों को। दूसरे टाइप का सवाल इन फॉर्मूले से, जो भी मैंने बताया ना अभी, म्यू बार वेव नंबर वाला, वहां से बनता है। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पे आ रहा है, तो जिस लाइट की वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है इन केस ऑफ हीलियम, वो बराबर है, इज इक्वल टू द, जो ट्रांजिशन हो रही है हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नहीं पता हाइड्रोजन में कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन हमें वो पता लगाना है। पहले बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया। तो हाँ, यहाँ मैम। पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सोचो। अब फ्रीक्वेंसी है ना, डेल्टा ई 13.6 Z स्क्वेयर 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर, बोलो यही था। यस मैम। सोच समझ सकता हूँ। अब डेल्टा ई क्या होता है मैम, एच न्यू होता है। मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी है मैं किसके लिए ले रही हूँ मेरा बेटा, हीलियम के लिए ले रही हूँ, है ना। और ये किसके इक्वल है फ्रीक्वेंसी, आपकी हाइड्रोजन वाले के इक्वल है। बोलो, एच से एच तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्या कहते हो, बोलो। यस मैम।
तो यानी कि इसकी क्या बनी 13.6, Z क्या होगा हीलियम के लिए 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 1 बाय N1 स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस N2 क्या होगा 4 से 2 में आ रहा है ना, तो ये हायर स्टेट है 4 का स्क्वायर, और ये क्या होता है 13.6, Z1 होगा हाइड्रोजन के लिए 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। बोलो, यही तो मतलब है सारा। तो अब 13.6 से 13.6 हटा देती हूँ, कोई काम कट गया ना, बोलो। ऑल राइट, अब क्या करो, अंदर ले जाओ इसको, 4 को अंदर लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 16, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 16 4 जा, हीलियम के लिए 2 है, आई एम सो सॉरी, Z स्क्वायर है ना, और एक सेकेंड, हीलियम के लिए 2 होगा, तो यहाँ ठीक है 4 ही होगा, ठीक है 4 होगा। मैम इसमें पहले N1 आता है N2 आता है, N1 आता है ना? 1 बाय N स्क्वायर मैंने पॉजिटिव लिया ना, तो 1 बाय N1 स्क्वायर ओके मैम। माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, देख रहे हो, मैंने अल्टा लिख दिया था 16 लिख दिया था, देख रहे हो ना, 4 को अंदर लेके जाओगे ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो, Yes, ध्यान से ma'am. देखो क्या। तो अब इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखो ऊपर लिख देती हूँ, 1 बाय 1 का स्क्वायर लिख दो माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या था 1 बाय N स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। नाउ यू कैन कंपेयर, N1 कितना आ गया 1 और N2 कितना आ गया 2, ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा 2। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। उसने क्या बोला था, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट हो रही है इस ट्रांजिशन में वो बराबर है हाइड्रोजन वाले के केस में, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया उसको, ठीक है, बस कुछ नहीं किया, जैसे जो उसने दी हुई थी N1 और N2 की वैल्यू वो पुट की और निकाल ली, ठीक है। तो ये टाइप के सवाल इस अप्रोच से किए जाते हैं। अब इस टाइप से सवाल कैसे भी आए, गंदे से गंदा, इजी से इजी, तुम लोग इसी अप्रोच से जाओगे, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, Alright, ma'am. पहले हो गया। चलिए एक टाइप का सवाल ये पूछा था जेई 2025 में, अभी पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया इन्होंने, ये हीट मस्कुलर पेन वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आता है ये, मतलब स्कूल के एग्जाम्स में बड़ा पूछा जाता है, बट उन्होंने थोड़ा अलग से थोड़ा सा फ्रेम कर दिया। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स इतनी रेडिएशन, कितनी रेडिएशन, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 900 नैनोमीटर, है ना। आपसे ma'am. बोला है विच स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। देखो अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम आंसर से इसकी तरफ जाना चाहते हो, मतलब आंसर ऑप्शंस को यूज करके जाना चाहते हो, या कैसे जाना चाहते हो। देखो फॉर्मूला पता है ना, कौन सा लगाओगे, ये वाला, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. लैम्डा क्या है 900, अब नैनोमीटर में है, लेकिन RH की वैल्यू देखो तुम्हें दे रखी है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो नैनोमीटर को अपने को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7, Yes, ma'am. और RH कितना है इतना, बोलो किसके लिए दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा -7, ये कितना हो जाएगा आपका 7, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, मैम Yes, 9 ही आ 1 by जाएगा। 9 आ 1 जाएगा। बाय 9 ही आ गया। तो बस देख लो अब तुम्हारा कौन सा आ गया, तुम्हें पता भी चल चुका है, ठीक है। तो किस केस में आएगा ये मेरे को बताओ, यहाँ पे चेक मैम कर लो, ऑप्शन ये वाले में, ये डी वाले में आएगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ना पास्चन में क्या होता है, पास्चन में इन्फिनिटी से 3 पे है, तो n1 क्या है तुम्हारा 3 है और n2 3 क्या है इन्फिनिटी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा D. ठीक है जी। ये क्या है, क्या चल रहा है, माइक को म्यूट रखो। आ जाएगा, आसान है, देखो एक बार, यस मैम। बहुत ही बढ़िया। मैम आप यहाँ पे बोलो 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 बोलो। मैम वो 1/900 इंटू वो कैलकुलेशन कैसे हुई, क्या हुआ उधर? देखो मैं बताती हूँ, 1 नैनोमीटर कितना होता है मेरा बेटा, 10⁻⁻9 मीटर होता है। दीक्षित दीक्षित ने पूछा ना, और जी, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 900 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। RH को मैं नीचे लेके आई ना, ये हटा नीचे दीजिए, ठीक है, तो RH कितना दिया हुआ है 10⁻⁻ सेंटीमीटर इनवर्स में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स कटा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पावर ओवर मतलब 0 0, तो 9 बचता है। ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर, तो पास्चन सीरीज को बिलोंग कर रहा है n1 n2। वो मैम All right. 1 लग रहा था, क्या लग रहा है, जो 7 है ना। हाँ अच्छा 1 लग रहा है, अच्छा मेरी गलती नहीं है वैसे वो, ठीक है, अब ठीक है 7 लग रहा है। मैम हाँ मैम जैसे ऑप्शन सी में 5 से 3 आ रहा है, तो मैम अगर ऐसा हमारा आंसर आ रहा होगा तो n1 और n2 में से हमें कोई एक दे रखा होगा ना। फिर से बोलो, अगर 5 जैसे ऑप्शन सी आएगा किसी किसी क्वेश्चन में 5 हाँ से 3 ऐसा कुछ, तो हमें n1 और n2 में से कुछ दे रखा होगा ना। हाँ राइट बिल्कुल। ओके मैम। ओके चले, हम चले, हाँ बोलो बोलो बोलो। पता है ऐसे वाले सवाल में मैं कैसे जनरली प्रेफर करूंगी आपको सॉल्व करने के लिए, देखो ये तो इन्फिनिटी वाला था तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, तुम लोग ना ऑप्शन से भी जा सकते हो। अगर मान लो मेरे को कोई और वेवलेंथ दे रखी होती और उसका आंसर मेरे पास ये आ रहा होता, ये आ गया ना समझ में, इसको मैं हटा दूं एक बार, है यस ना। मैम। मैम वो 5 से 3 थी, एक ही नहीं हुआ वो। 5 से 3 क्या नहीं हुआ, मैम ये बालमर में भी तो आ सकता था ना, वो भी तो इन्फिनिटी से। बालमर में 2 होता है, पास्चन में n1 3 रहता है ना, बालमर यस में मैम। 2 रहता है, लाइमन में 1 रहता है। देखो अगर मान लो तुम्हें कोई और वेवलेंथ दे रखी हो, तो मैं क्या करूंगी ना, मैं ऑप्शन से जाऊंगी। इन्फिनिटी वाले ऑप्शन तो वैसे बड़े आसान है, पता चल रहा है डायरेक्ट। जैसे पास्चन है, तो पास्चन में हमें पता है ये हो जाएगा RH z² 1 है, 1/n² माइनस 1/n2², तो n1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25। तो इसको तुम सोल्व करके लैम्डा निकाल सकते हो, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो दूसरी उल्टी अप्रोच Yes, भी ma'am. जा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो। ये तो देखो सवाल आसान था, अगर मान लो सारों में कुछ n1 और n2 दिया होता, मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, तो ऑप्शन से जाना वो बेटर रहता है। ठीक है जी, तो वैसे तुम सोल्व कर सकते। ऑल राइट, चलिए यस मैम। चलिए ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो एक बार, ये 17 में आया था। आया समझ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी, पहले तो ये समझो।
यस मैम। लाइमन की मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? n1 तो फिक्स ही रहेगा और n2 इंफिनिटी। infinity. निकाल लो पहले। 1/λ RH Z1 हो जाएगा 1/1 माइनस 1/∞ 0, यानी कि 1/λ आ गया RH के बराबर, और लैम्डा कितना दे रखा है 8, यानी कि RH आ गया 1/8। इतना क्लियर हुआ? पार्शियल यस मैम। सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम एनर्जी, मैं तो लिख लेती हूँ ऐसे, इन पार्शियल सीरीज, जिसका हो गया बधाई। ठीक है, लाइमन बाल्मर पार्शियल, तो n1 तो 3 रहेगा और n2 मिनिमम पूछा है तो n2 4, सबसे पास वाला बोलो। तो क्या हो जाएगा 1/λ RH, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, Z नहीं ले रही उसको, 1/n² यानी कि 1/9, 1/n2² यानी कि 16। यस मैम। ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब क्या हो जाएगा, बस सॉल्व कर लो इसको। 1/λ, अरे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बाय कितना हो जाएगा, ये 16 9 जा, यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 144। 144, और ये कितना आ गया आपका 9 to 7 आ गया, 16 में से 9 गया। ठीक है, चलिए अब RH कितना दिया हुआ है मेरा बेटा 1, इसको उल्टा कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 144/7 RH, बोलो। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे RH कितना है आपका 1/8 है, 1/8. यहाँ पे अपन ने यहाँ पे गलत Z के साथ कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे, Z कैलकुलेशन के यहाँ साथ पे मल्टीप्लाई गलत। नहीं करेंगे, हाँ जी बेटा, Z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। ओ हाँ, राइट 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 राइट, Z² रह गया भाई, बिल्कुल सही। वहां तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यस लेना पड़ेगा, यानी कि 4 लेना पड़ेगा, ये भूल 4। गया। ठीक है, तो RH के साथ जोड़ी में क्या आने वाला है 4 भी आने वाला है, तो अब हो जाएगा, यस तो मैम। ये आ जाएगा 36A/7। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करना, तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट, और ध्यान से देख लेना हीलियम। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल कीजिए बेटा, ये सेम नहीं है क्वेश्चन, ये तो ना 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 सेम नहीं है, करना एक बार, थोड़ा सा ऑप्शन में डिफरेंस है। सॉरी, थोड़ा ऑप्शन आराम से देखना। तुम ही करोगे ये, सॉल्व करके आंसर बताओ। अमनदीप का सी आ रहा है, ओके, मुझे नहीं पता आंसर, क्वेश्चन मार्क मत भेजो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर। मैम हो नहीं गया। तो जेई में तो छोड़ दोगे क्वेश्चन मार्क लगा लगा के, फिर कैसे चलेगा, करते जाओ। सी आ रहा है सबका? यस मैम।
ठीक है, फिर मैं Yes, सोल्व ma'am. नहीं कर रही हूँ बेटा इसको, ठीक है, वही करना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब आपका मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होगा, N1 1 और N2 इंफिनिटी। इंफिनिटी। लॉन्गेस्ट Yes, ma'am. वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, Yes, मतलब ma'am. N1 2 रहेगा और N2 N2 3। 3 रहेगा, ठीक है। वहां पे बस शायद पाश्चन था क्या, हाँ बस, और कुछ फर्क नहीं था। जो 2017 में पूछा वही 2023 में पूछा। ये देखो जेई 2024 का सवाल देखो तुम लोग, नीट का क्वेश्चन डाला हुआ इन्होंने, नीट 2018 का सवाल। लाइमन वाला समझ गए, यूवी रीजन में आएगा बेटा, Yes, ma'am. सेकंड, Yes, ma'am. ये हटा दो। बी का चेक कर लो बस, बाल्मर का Option विजिबल है। रीजन में होगा, ऑप्शन, Visible reason. ठीक है। चलो ये वाला करो मेरा बेटा, जेई 2023 का सवाल, बस 2 ही क्वेश्चन है। हो गया, अच्छा। आर एस सी, Yes, ma'am. आपको पता है Yes, Yes, जेड ma'am. ma'am. C बाय आ रहा एन है स्क्वायर की होता है डायरेक्टली, वो जेड तो आप 1 लोगे क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 1 बाय एन स्क्वायर का तो निकाल लोगे ना आप, ठीक है। E1 बाय E3, ठीक है, N3 बाय N1, ठीक है। N1 आपको 1 दे ही रखा है, और थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या दिया हुआ, E1 दे रखा है, तो E3 तुम निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है जी। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ये वाला देख, इसका थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा लंबा, बट एक अप्रोच बताओ आप कैसे करो। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बेटा, सोचो। रिडबर्ग कांस्टेंट की इन्होंने वैल्यू जूल में दे दी, वेलोसिटी निकालनी है, मास दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या लगाऊं? मैम ये n इक्वल्स टू r बाय माइनस r बाय n स्क्वायर। फिर से बोलो बेटा। मैम e इक्वल्स टू माइनस r बाय n स्क्वायर। है कौन सा बोल गए? E इज इक्वल टू HV. ये वाला, मैम सॉरी v स्क्वायर, मैम v स्क्वायर इक्वल्स टू 2r बाय n। क्या कैसे निकाला, ये इससे निकाला है क्या? यस मैम। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है ना। यस। तुम इससे भी जा सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से, ये करवाया था मैंने फॉर्मूला, v क्या था, वेलोसिटी Yes, थी इलेक्ट्रॉन की, तो निकाल लो, इससे भी निकाल सकते हो। 2πmr। क्या तुम्हें n पता है? मैम फर्स्ट ऑर्बिट है। h पता है? हाँ मैम बढ़िया, खूबी से पता है। 2 पता है? हाँ मैम 2 ही है। पाई पता है? 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ मैम बखूबी जानते हैं। r रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है, रेडियस है यहाँ पे, तो
विदाउट इस वैल्यू को छोड़, मतलब अगर इस वैल्यू को ना भी देखो, यूज ना भी करो, तो यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। तो आर क्या हो जाएगा 0.529 है ना, एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। अब ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में निकालना, तो ध्यान रखना आपको 10⁻⁻10 मीटर लिखना पड़ेगा। फिर देख रहे हो? यस मैम। Z1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है, और क्योंकि हाइड्रोजन है तो NB जो है बेसिकली N और Z दोनों ही 1 हो जाएंगे। तो जब तुम इसको पुट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। देखो ठीक है, ऑल राइट, देख लो जितना भी आ रहा है, ठीक है। ट्वेंटी टू आ जाएगा, 21.9 कुछ आएगा, उसको अप्रोक्स करके 22 लिख दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व करिए। ये आया था जो 2025 में, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ट्राई किया कि मैं सारे क्वेश्चंस लूं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आए हैं, तो क्वांटम नंबर में आप देखोगे बहुत क्वेश्चंस मैं लाऊंगी रिसेंट ईयर के। तो आज के लिए मेरा बेटा इतना ही रखते हैं, और आपको एक DPP भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आज, ठीक है, थोड़ा इसके बाद क्लास है उसके बाद, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जो कि पॉपुलर सवाल हो रहा है आजकल के पेपर में जेई के, और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ लेंगे। टाइम होगा तो थोड़ा हाइजेनबर्ग भी बता दूंगी, ठीक है। और फिर बस फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, यस मैम। ठीक है मैम जी। वो क्वेश्चन बताओगे अभी आप? ओ हाँ, बता दिया तो मैं अभी बताती हूँ, रुक जाओ। डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजा ना? जैसे मैम नंबर पे भेजा था आपको। हाँ, तो ये धनंजय है, ये वैसा वाला ही क्वेश्चन है जैसे तुम लोग क्लास में कल आए थे ना, मैंने आते ही क्वेश्चन कराया था। देखो एक बार। जैसे प्रेशर वाला, लेकिन मैम उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, मैंने करा तो था देखो, उससे। ये देखो A+2B, मैं अप्रोच बता देती हूँ, C+D है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है मैम। इनिशियल प्रेशर जब टाइम t0, इनिशियल प्रेशर इसका 0.60 दिया हुआ है, इसका 0.80, ये नहीं होगा कुछ भी इनका प्रेशर, ठीक है। और कुछ टाइम t बाद इसमें से कुछ गया होगा, ठीक है, इसमें से भी कुछ गया होगा। तो 1 मोल A 2 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर ये यहाँ से x जा रहा है तो यहाँ से 2x जाएगा, और ये xx बनेगा। बोलो। यस मैम। और ये बोल रहे हैं प्रेशर कितना हो चुका है B का, यानी कि 0.80 माइनस 2x किसके बराबर है, 0.20 तो यहाँ से x निकाल लोगे। यस मैम, निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ से निकाल लेना। तो R1 क्या आ जाए, क्या पूछा है तुमसे, रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट। इनिशियल रेट R1 होगा, यानी कि K 0.60 0.80 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तुम इसका भी निकाल लोगे, ठीक है, x की वैल्यू निकाल के। यस मैम। तो बस वो कर देना। मैम रेशियो करना था इसमें, मैम ये लास्ट टाइम समझ नहीं आई, ये तो कर लिया था मैंने। वो ओके मैम। रिलेटिव बोला है ना, ठीक है। ओके ओके मैम, रिलेटिव के मतलब समझ नहीं पाया थोड़ा सा। कोई बात नहीं मेरा बेटा, इसमें कर लेना। आई गेस इसका 1/32 आएगा आंसर, ठीक है। इसको ओके ट्राई मैम। कर लेना, ठीक है। ओके मैम, चलो, थैंक यू। ओके।